नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, आज दिनांक 29 मई 2021 को जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है यूपी TSS का, जो कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 4 परीक्षा 2019 के जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग परीक्षा को लेकर है। इसमें जैसा कि निर्देशित किया गया है कि 23/6/2021 से आपकी टाइपिंग परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में इसलिए हाजिर हूँ कि आपको इस टाइपिंग परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों, पिछला जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 26/2016 का जो था, तो उसी से संबंधित उसका एडमिट कार्ड मैं आप साथ लेकर आया हूँ। उसमें जो भी निर्देश आपको दिए गए हैं वो सारे आपको बताऊँगा, और साथ में जो भी जानकारी जो मैं अतिरिक्त अपनी तरफ से दे सकता हूँ सारी डिटेल आपको बताऊँगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की टाइपिंग देने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको बताऊँगा या फिर अगला वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको एडमिट कार्ड पिछले साल का। तो दोस्तों, ये एडमिट कार्ड है, इसके ये निर्देश हैं। तो आप देखिए, निर्देश देखिए, आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो पहला ही पॉइंट देखिए, अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व तलाशी ली जाएगी एवं परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों का सत्यापन करते हुए बायोमेट्रिक डाटा भी लिया जाएगा। आपको वहाँ बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। अब इस हेतु अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व रिपोर्ट करना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा पूर्व अर्थात प्रथम पाली हेतु 9:30 बजे प्रातः, द्वितीय पाली हेतु अपराह्न 1:30 बजे मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। बाकी कोविड-19 की जानकारी है, उसको आप समझते ही हैं। और तीसरा पॉइंट आप देखिए, अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किए जाने तथा प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर लगी फ़ोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर सत्यापन किए जाने के उपरांत अभ्यर्थी सत्यापित अभ्यर्थी को ही टंकण परीक्षा में अनुमति दी जाएगी। यदि सत्यापन के दौरान जांच में पाया जाता है कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप जब टाइपिंग परीक्षा देने जाएंगे तो आपकी फ़ोटो का मिलान किया जाएगा। जब आप रिटन एग्ज़ाम दिए थे उस समय आपको टैबलेट के द्वारा आपकी फ़ोटो खींची गई थी, उसी फ़ोटो से आपका मिलान किया जाएगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि रिटन परीक्षा आपने दी है और टाइपिंग भी आप ही देने आए हैं। अगर फ़ोटो मैच करेगी तभी आपकी टाइपिंग होगी। आगे फ़ॉन्ट के बारे में अगर आपका क्वेश्चन है तो फ़ॉन्ट भी इसमें क्लियर हो जाएगा। आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। इस परीक्षा में आपको औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें कि और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों, क्योंकि यूपी TSS ये नहीं देखता कि आप कितने योग्य हैं। आपने जो फॉर्म में भर दिया है एप्लीकेशन में वही वो देख रहा है। तो आप स्वयं डिसाइड कर लें कि आप योग्य हैं कि नहीं, तभी टाइपिंग देने जाएं। आईडी प्रूफ, मूल आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो, उसकी मूल प्रति और छाया प्रति दोनों लेके जानी है। तो साथ में 2 फ़ोटो लेकर जानी है। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, कोई एक मूल पहचान पत्र की एक फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो तथा काला बॉल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामान अनुमन्य नहीं होगा। तो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के मोबाइल फ़ोन आदि जमा कराने की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की जाएगी। आपको टेंशन है कि आपका बैग कहाँ जमा होगा, आपका मोबाइल कहाँ जमा होगा, तो वो सारी व्यवस्था वहाँ पर होगी। और कोई सामान आपको नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़, कैलकुलेटर वगैरह अंदर लेके नहीं जाना है, बाहर ही जमा करना जो भी आपके पास है। टंकण परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर डेस्कटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की गई है, अतः अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर टंकण परीक्षा हेतु अपना कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टाइपराइटर आदि लेकर नहीं जाएंगे। और जो स्टिकर की बात है, अगर कीबोर्ड पर अगर हिंदी का आपने स्टिकर चिपका रखा है, ऐसा आपने प्रैक्टिस की है, तो वो स्टिकर के बिना ही कीबोर्ड मिलेंगे, आपको स्वयं ही इंग्लिश वाले कीबोर्ड मिलेंगे, आपको उसी में हिंदी टाइपिंग करनी होगी।
अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं की गति व दक्षता परीक्षा देना तथा उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम गति, जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इससे अगर थोड़ा सा भी स्पीड कम होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, पूरा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अतः अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की मिनिमम गति होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट की मिनिमम गति होनी चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी की टंकण दक्षता परीक्षा मंगल फॉन्ट, ट्रेडिशनल देवनागरी अथवा कृदेव फॉन्ट 10 पर ही देना होगा। टंकण दक्षता परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य फॉन्ट स्वीकार नहीं है, तो आप केवल मंगल फॉन्ट यानी कि इंस्क्रिप्ट पर दे सकते हैं या कृदेव पर दे सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। मंगल फॉन्ट यानी कि इंस्क्रिप्ट और कृदेव, तो इनके अलावा कोई तीसरा फॉन्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। टंकणगत एवं दक्षता परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। तो अगर आपको डाउट है कि आपको अलग से पेज दिया जाएगा, कोई पन्ना दिया जाएगा जिसमें मैटर लिखा होगा और उसी को आपको टाइप करना है, तो ऐसा नहीं है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा, उसी में आपको टाइप करना है, टाइपिंग टेस्ट उसी में देना है। और सामान्य निर्देश हैं कि आप बैठें कंप्यूटर पर तो आप सारी चीज़ें चेक कर लें, माउस कीबोर्ड चेक कर लें। अगर नहीं सही चल रहा है तो आप जो वहाँ कक्ष निरीक्षक है उसको सूचित कर सकते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा शुरू हो जाए उसके बाद कुछ ख़राब निकल जाए तो समस्या आपके लिए है। लेकिन अगर उसी दौरान कुछ कंप्यूटर बंद हो जाता है, कुछ होता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद आपको टाइपिंग दी जा सकती है दोबारा। तो अब देखिए, अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें तथा टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा विषय वस्तु को रिफ्रेश रिलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल वंचित किया जाएगा। आप मैटर आपके सामने लोड है, आप टाइप कर रहे हैं और अचानक आपको रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइप करना है और कुछ नहीं। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियां का लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित रहता है, अतः उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनाधिकृत कार्यवाही की जाँच में पुष्टि होने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल तो इसमें क्या होनी, टाइपिंग आपको करनी है। अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण परीक्षा को विराम दे, ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अल्प विराम टाइम आउट अनुमन्य नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट का एग्ज़ाम है तो आप 2 मिनट करके थोड़ा रेस्ट कर लें, तो टाइम आउट नहीं होगा। हाँ, आपको बता दूं कि टाइपिंग आपकी 5 मिनट की ही होगी, 5 मिनट हिंदी की और 5 मिनट इंग्लिश की। टंकण परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम या कीबोर्ड में कोई तकनीकी त्रुटि आने पर अभ्यर्थी तत्काल कक्ष निरीक्षक को इस संबंध में अवगत कराएं। वह अपने बैच की परीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत विलंबतम 30 मिनट के अंदर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित आयोग के नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर लिखित शिकायत दी जाए। परीक्षा समाप्ति के 30 मिनट के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी की कोई शिकायत ग्राह्य नहीं होगी। शिकायत प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा शिकायत के संबंध में कक्ष निरीक्षक व कंप्यूटर सिस्टम प्रभारी की व्याख्या परीक्षा लॉग के अनुसार प्राप्त की जाएगी। वह शिकायत सही हो पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पुनर्परीक्षा की अनुमति देते हुए पुनर्परीक्षा की तिथि, पाली व समय से अभ्यर्थी को अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी निर्देश रहे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। टाइपिंग के बारे में एक बार और बता दूँ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग परीक्षा देनी होगी और 5 मिनट की टाइपिंग परीक्षा हिंदी की होगी, 5 मिनट की इंग्लिश की होगी। हिंदी में आपको मिनिमम जो गति है वो 25 वर्ड प्रति मिनट आपको प्राप्त करनी है और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट आपको गति प्राप्त करनी है। हिंदी में जो फॉन्ट होगा वो मंगल
या इंस्क्रिप्ट फॉन्ट या फिर क्रुद्धदेव फॉन्ट, इन दोनों के अलावा कोई भी फॉन्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंग्लिश तो आप जानते ही हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने टाइपिंग से हेल्पिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।